गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए रोवन प्लान चल रहा था और पीछे जो इसकी इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं इलस्ट्रेशन 14 से पहले वो सिंपल सी हैं, वो आप करके देख लीजिएगा, है ना, कि बिल्कुल सेम पैटर्न है जो पहले कराई थी। उसी तरीके से फार्मूला यूज़ करके हालसे के अकॉर्डिंग और रोवन के अकॉर्डिंग आपको जो है वो प्रीमियम निकालना है। अब देखिए इलस्ट्रेशन 14 ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो देखिए इसको ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है ये। द स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब इज़ 60 आवर्स। आपको स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, अब जो जो दिया है उसको साथ के साथ देखो हम लिखते जाएंगे। स्टैंडर्ड टाइम इज़ 60 आवर्स। आवरली रेट ऑफ गारंटेड वेज इज़ 0.75। ये आपको आवरली रेट दिया हुआ है, 1 घंटे का रेट। उसके बाद वो कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द सेविंग इन टाइम, कि सेविंग की टाइम में वर्कर ने, ए वर्कर गेट्स एन आवरली वेजेस ऑफ ₹90 अंडर रोवन प्रीमियम प्लान। अब देखिए वैसे जो आवरली वेजेस हैं वो तो है 0.75, लेकिन ये कह रहा है कि ड्यू टू सेविंग इन टाइम एक वर्कर है, उसको वेजेस मिली 1 घंटे की कितने, 0.90। इसका मतलब वेजेस प्लस प्रीमियम पर आवर उसको कितना मिला, 0.90। कौन से प्लान के अकॉर्डिंग, रोवन प्लान के अकॉर्डिंग। आगे देखिए, फॉर द सेम सेविंग इन टाइम, मतलब इतना ही टाइम अगर वो सेव करे वो वर्कर, तो कैलकुलेट द आवरली रेट ऑफ वेजेस अ वर्कर बी विल गेट अंडर हालसे प्लान, हालसे प्रीमियम बोनस प्लान। ये आपको निकालना है और 40% उसको बोनस देना है ना, कि अगर वो सेम टाइम वो सेव करे तो आपको निकालना क्या है, फॉर द सेम सेविंग ऑफ टाइम आपको आवरली रेट निकालना है। जैसे ये 90 है ना, ऐसे आपको ये निकालना है कि हालसे के अकॉर्डिंग इसको कितना मिलेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। इट मीन्स एक्चुअल टाइम इज़ नॉट गिवन, वो आपको निकालना है ना। और इसके साथ साथ रेट, एक्चुअल रेट आपको दिया हुआ है 0.75, बट हालसे का रेट निकालना है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम आपको जो है वो कितना रेट आप वर्कर को देंगे पर आवर। जैसे रोवन का है 0.90। तो आई थिंक स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। स्टैंडर्ड टाइम इज़ गिवन 60 आवर्स, आवरली रेट आपको दिया हुआ है 0.75, और एक इसने दिया है वेजेस प्लस प्रीमियम पर आवर, कि 1 घंटे का वेजेस और प्रीमियम इंक्लूड होके रोवन के अकॉर्डिंग जो उसको मिला वर्कर को वो था 0.90। अब आपको निकालना क्या है कि आपको सेम, फॉर द सेम सेविंग ऑफ टाइम, जितना टाइम इसने सेव किया, आपको आवरली रेट निकालने हैं हालसे के अकॉर्डिंग। जैसे ये रोवन के अकॉर्डिंग है 0.90, आपको हालसे के अकॉर्डिंग निकालने हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक तो एक्चुअल टाइम, क्योंकि अगर एक्चुअल टाइम पता चल जाए, ये स्टैंडर्ड टाइम है, फिर आप निकाल सकते हो कि कितना टाइम सेव किया, है ना। और 40% आपको बोनस दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखो 40% आपने प्रीमियम देना है, फिर आप निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहला काम हमारा क्या है कि यू हैव टू कैलकुलेट द एक्चुअल टाइम। तो हम क्या करेंगे कि लेट एक्चुअल टाइम इज इक्वल टू वाई, कि सपोज़ आपका एक्चुअल टाइम वाई है ना। अगर आपका एक्चुअल टाइम वाई है तो आपके जो ऑर्डिनरी वेजेस हैं वो कितने हो जाएंगे, जितना एक्चुअल टाइम है इनटू रेट। एक्चुअल टाइम कितना है वाई, और एक्चुअल रेट कितने हैं 0.75, और वी कैन से 75/100। तो ये आपकी वेजेस आ गई, ऑर्डिनरी वेजेस 3/4 वाई। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए प्रीमियम हम कैसे निकालते हैं, रोवन के अकॉर्डिंग, बिकॉज हमारे पास रोवन का ये डाटा गिवन है। तो रोवन के अकॉर्डिंग हम प्रीमियम कैसे निकालते हैं, एक्चुअल टाइम इंटू रेट ये लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम, है ना। अब ये देखिए ये हमें निकालना है प्रीमियम, और टोटल वेजेस जो अकॉर्डिंग टू रोवन उसको मिली वो कितनी मिली, 0.90 पर आवर, और एक्चुअल टाइम अगर वाई है तो वी कैन से 0.90 इंटू वाई। ये चीज़ क्लियर हुई कि टोटल वेजेस जो एक वर्कर को मिली वो कितनी मिली, 0.90 मल्टीप्लाइड बाय वाई, वाई इज़ द एक्चुअल टाइम, है ना। जैसे 10 घंटे काम किया तो 0.90 इंटू 10, 20 आवर्स किया तो इंटू 20, तो ये पर आवर रेट है। अब देखिए अलजेब्रिक तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे कि हमारा फार्मूला क्या लगेगा, टोटल वेजेस निकालने का क्या होता है, टोटल वेजेस इज इक्वल टू ऑर्डिनरी वेजेस हम लेते हैं प्लस जितना प्रीमियम मिला, है ना, रोवन के अकॉर्डिंग। तो अब ये देखिए टोटल वेजेस हमें दी हुई हैं, ये y मल्टीप्लाइड बाय 0.90, या जो ये 0.90 मल्टीप्लाइड बाय y वो आप यहाँ लिखेंगे, इज इक्वल टू ऑर्डिनरी वेजेस। ऑर्डिनरी वेजेस आपको दी हुई हैं, कितनी दी हुई हैं, ये देखो 3/4 वाई, ये आपने यहाँ ली 3/4 वाई प्लस प्रीमियम। ये प्रीमियम अभी हमने जो यहाँ निकाला एज इट इज़ ये ले लेंगे, एक्चुअल टाइम इंटू रेट,
मल्टीप्लाइड बाय टाइम सेविंग डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब y इंटू 0.90 और वी कैन से 90/100, 90/100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9/10 y इज इक्वल टू 3/4 y प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे। एक्चुअल टाइम आपका है y, एक्चुअल रेट है 75, 0.75, तो 75/100 ये आपका कट के आ जाएगा 3/4 और इनटू टाइम सेविंग कितनी है 60 माइनस y। देखिए यहाँ जो हमने टाइम सेविंग दिखाया था कि 60 आवर्स आपके स्टैंडर्ड आवर्स हैं, एक्चुअल टाइम है कितना y, है ना। तो टाइम सेव्ड कितना हुआ 60 माइनस y। 60 इज़ द स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम y, तो ऐसे निकालते हैं हम टाइम सेव्ड। स्टैंडर्ड टाइम में से एक्चुअल टाइम को माइनस करते हैं, फिर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम कितना है 60। अब ये इक्वेशन बन गई, इसको कट कर लिया। अब ये देखिए 9/10 इज इक्वल टू 3/4 प्लस, अब ये 3/4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाइड 60 माइनस y डिवाइडेड बाय 60। अब ये 3 से ये कट जाएगा, ये 20 हो गया, है ना। और यहाँ देखिए 9/10 इज इक्वल टू 3/4 प्लस, यहाँ आपका ये y आप बाहर ले सकते हैं ब्रैकेट में, 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया 80, y को बाहर लिया तो ये आपके पास 60 माइनस y बच गया, क्योंकि y मल्टीप्लिकेशन में है तो आपने y बाहर ले लिया, 60 माइनस y अंदर हो गया। उसके बाद देखिए 9/10 इज इक्वल टू, अब ये हमने 80 एलसीएम ले लिया, है ना, तो ये 4 को 80 से 20, 23 द 60, 60y प्लस y, ये एज इट इज़ ब्रैकेट में आ जाएगा 60 माइनस y। फिर इस 80 को यहाँ लेकर जाएंगे, 9/10 इंटू 80y इज इक्वल टू 60y प्लस y ब्रैकेट में 60 माइनस y। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 72y, ये 0 से 0 कट हो गई, 72y इज इक्वल टू 60y प्लस ये एज इट इज़ y ब्रैकेट में 60 माइनस y। अब ये 72y ये इधर आ जाएगा, माइनस 60y इज इक्वल टू y ब्रैकेट में आ गया 60 माइनस y, ये 12y इज इक्वल टू ये एज इट इज़। उसके बाद देखिए 12y डिवाइडेड बाय y, इधर वाला y इधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू 60 माइनस y, y से y कट हो गया तो ये आपका आ गया 12 इज इक्वल टू 60 माइनस y, y की वैल्यू आ गई कितनी 48। बस इसके बाद क्वेश्चन सिंपल है, यही चीज़ आपको मेन निकालनी थी। एक्चुअल टाइम आपके पास आ गए 48 आवर्स। अब आप हालसे के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं कि क्या वेज रेट होगा। 40% बोनस देना है, तो देखो ऑर्डिनरी वेजेस 48 आवर्स इंटू 0.75, है ना, आवर्ली रेट है, तो ये तो हो गई ऑर्डिनरी वेजेस। अब बोनस कैसे मिलेगा, 12 आवर्स सेव किए, स्टैंडर्ड टाइम था 60 आवर्स, है ना, ऑर्डिनरी वेजेस है 48, तो 60 माइनस 48 कितना 12 इंटू 0.75 रेट है और 40% को बोनस देना है, तो ये आ गया 3.60, 36 और 3 39.60। अब जो पूछा गया था कि हालसे के अकॉर्डिंग आवरली रेट क्या होगा, वो आप निकाल सकते हो, 39.60 डिवाइडेड बाय 48 आवर्स के लिए इसको इतना दिया गया, तो ये 0.825 ये आपका रेट आ गया। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है।